सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का 100% सिलेबस मात्र 8 दिनों में कैसे रिवाइज किया जा सकता है, अलोंग विद 100% कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अभी के अभी आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली सीए फाउंडेशन स्ट्रैटेजी वीडियोस आप लोगों के लिए एक गेम चेंजर हो सकती हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट प्लान दूंगा, अभी से वीडियो को 2x पे शिफ्ट कर देना, लेकिन स्किप मत करना। मेरा नाम है सीए विपुल ढल। आई एम एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर हु हैज क्लियर्ड ऑल लेवल्स ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई स्पेशलाइज इन सीए फाउंडेशन अकाउंट्स एंड सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग सब्जेक्ट। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। डे 1 डे 2 डे 3 टू डे 8 तक सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, पूरी वीडियो को सुनना और लास्ट में बताऊंगा ये प्लान कैसे डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे अदर स्ट्रैटेजी जो कंटेंट है, जो मेरे अदर स्ट्रैटेजी पीडीएफ्स हैं, जो मेरे फ्री नोट्स हैं, उन सब चीजों को आप कहां से एक्सेस कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा और अभी के अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों से शेयर कर देना। बात समझ में आ गई? फटाफट से लाइक करो, इसी टाइम लाइक करो इस वीडियो को। अब सर जी सबसे पहले देखिए, जब हम डे 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, डे 1 के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट डाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक। अब आप सोचेंगे सर ये कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है, ये तो हम आधे दिन में कंप्लीट कर लेंगे। एब्सोल्युटली यस सर, ये कोई बहुत बड़े टॉपिक नहीं है। अगर कोई कॉमर्स स्टूडेंट होगा तो कहेगा ये तो मुझे ऑलरेडी आते हैं सारी चीजें। यहां पर अब आपने करना क्या है सर, एक एक क्वेश्चन को लिखकर करें या फिर कैसे हम टॉपिक को अप्रोच करें, ये समझ में नहीं आता। सबसे पहली चीज आपको आपके क्लास नोट्स को रिवाइज करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हर एक टॉपिक में से 4 क्वेश्चंस को लिख कर लेना है। और सर जो बाकी क्वेश्चंस बच जाते हैं उसके अंदर अगर आपने क्लास के दौरान कोई स्टार मार्क कर रखा है, कोई इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, कोई एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट मार्क कर रखी है, उनको देख लेना है अपने पास। यहां पे फर्स्ट डे आपने क्या किया, आपने बेस बिल्ड कर लिया अपने पास कि सर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस उसको खत्म कर लिया। नेक्स्ट डे पर ये देखिए रेक्टिफिकेशन 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। अब जब तुम्हारे जर्नल के कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे ना, अब तुम्हें समझ में आएगा मैंने ऐसा रोड मैप क्यों बनाया है, ऐसा प्लान क्यों बनाया है। जब जर्नल का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में अपने आप उसकी मदद मिलेगी आप लोगों को। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर उठाइए। अब सर इसके बाद दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, यानी कि बीआरएस हो गया 5 नंबर का और 5 नंबर का इन्वेंट्री का, 5 से 10 नंबर में दोनों रेंज करते हैं। फिर ये दो कॉन्सेप्ट हमने अपने पास उठा लिए। सर ये तो बहुत कम है दिन के दौरान। देखो अगर तुम हैंड रिटन प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सफिशियंट है। सर बने रहो वीडियो में, इंपॉर्टेंट चीजें आगे भी और आती रहेंगी। अब सर सेकंड डे पर जब मैंने ये कंप्लीट कर लिया, थर्ड डे पर अगर आप देखोगे अगेन डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। जितने ज्यादा देखो तुम क्वेश्चन लगाओगे उतना अच्छा पेपर जाएगा, ये मान कर जाना पेपर में। और अगर तुम सिर्फ रीड कर रहे हो आंसर इस समय पे बैठ के, तो ये याद रखना पेपर में जाके समझ में ही नहीं आएगा कहां से शुरू करो। ये रियलिटी है बेटा, ये सिर्फ तुम्हारी रियलिटी नहीं है, ये हजारों बच्चे जो हमसे पढ़कर निकल गए ना उन सबकी रियलिटी है। वो यही चीज आकर बोलते हैं सर आप कहते थे हैंड रिटन प्रैक्टिस करो, मैंने करी नहीं, एग्जाम में जाके समझ आया नहीं कि शुरू कहां से करना है पेपर। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, अगेन छोटे छोटे सारे टॉपिक्स निपट गए। देखो सेकंड डे पे भी तुमको स्मॉल टॉपिक्स दिया और थर्ड डे पर भी मॉडरेट टॉपिक, और साथ में यहां पे तुम अपने पास शाम के दौरान जो थ्योरी है 4-5 बजे से अपना थ्योरी याद करना शुरू कर दो। चैप्टर 1 तुम्हारा पूरा शाम ले जाएगा, 5-6 घंटे आराम से ले जाएगा जो तुम थ्योरी याद करने पे जाओगे। अब डे 4 ऑनवर्ड्स मेरे पास मेरे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जहां से मेरे पास 10 से 15 मार्क्स का मेरा क्वेश्चन रेंज करता हुआ मुझे मिल जाएगा, जैसे कि फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब ये दोनों मैंने एक ही दिन पे क्यों डाले, क्योंकि ये सिमिलर से टॉपिक है। अब सर फाइनल अकाउंट्स अगर तुम्हारे पास आ गया ना, तुम्हारे हाथ में आ गया, तो इसके बाद तुम्हारे लिए बहुत सिंपल हो जाएंगी चीजें। हाथों हाथ अपने पास कंपनी अकाउंट्स रिवाइज कर लेना इसी के बाद। ये दो क्वेश्चन, ये दो टॉपिक्स हो गए थे, फाइनल अकाउंट्स और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसके बाद शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में पक्का आने वाली है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर पक्का यहां से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। भूल जाओ कि एग्जाम में ऐसा होगा कि क्वेश्चन ना आए। 15 नंबर का कंपनी अकाउंट्स का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें इशू, री इशू, फॉरफीचर प्लस बैलेंस शीट, ये चारों चीजें होने वाली हैं एग्जाम में। 15 नंबर फ्री में नहीं मिलेंगे। सीए फाउंडेशन इस टाइम पर टफ हो गया है एज कंपेयर टू इंटर। इंटर का रिजल्ट ज्यादा आ रहा है, फाउंडेशन का कम आ रहा है, तो सोचो बेटा कितना टफ कर दिया इंस्टीट्यूट ने इस टाइम पे। अब उसके बाद जैसे ही कंपनी अकाउंट्स में घुसे, कंपनी अकाउंट्स के बाकी सारे टॉपिक्स जैसे इशू, फॉरफीचर, री इशू, इशू ऑफ डिबेंचर, ये कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है। ये सारा एक दिन पे हुआ। जो बाकी दो टॉपिक बच गए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो अगले दिन ही सुबह उठा लो।
अब तक बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा अगर तुम ये रोड मैप फॉलो करते हुए चल रहे होगे। आखिरी में जब एनपीओ उठाओगे ना अपने पास, फाइनल अकाउंट्स और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करे बैठे हो ना, तो ये समझ लेना ये जो एनपीओ होगा ना, ये तुम्हारा टाइम सेवर बनकर आएगा डे 6 पे। ये डे 6 पे टाइम सेवर बन के आएगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाली ही सारी बातें आपको एनपीओ में मिलती हैं, कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे एंट्रेंस फीस हो गया या फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की कोई पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन की या कोई और एंट्री हो गई। कॉन्सेप्ट सेम है, नाम बदलते हैं चीजों के, बस, और कुछ नहीं है। अब जब हम डे 6 तक अपनी गेम अचीव कर चुके होंगे ना, अब वो समय है हमारे पास जब हम अगले 2 दिन डे 7 एंड डे 8 लगाएंगे पार्टनरशिप पे। इंट्रोडक्शन, एडमिशन और गुडविल तक पहले दिन हमने पढ़ लेना है अपने पास। उसके बाद रिटायरमेंट, डेथ और रेजोल्यूशन जाना है। देखो, अगर अपनी एक्सपेक्टेशन बोलूं तुम लोगों को, तो मेरे को ऐसा लगता है तुम्हारे अटेम्प्ट के अंदर, जो अभी अपकमिंग अटेम्प्ट है, उसमें एडमिशन का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पक्का पक्का, यहां पे 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आपको डेजोल्यूशन में से देखने को मिलेगा। एक चीज आपको बताऊं, जो जो बच्चे इस टाइम पर ये वीडियो देख रहे हैं, एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेकर आ रहा हूं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के लिए। जो बच्चे अपने पास अभी, जिनका 1 या 1.5 महीना रह गया है ना एग्जाम तक जाते जाते, और ऐसा लग रहा है कि अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हुआ है, 100% कॉन्सेप्ट और आईसीआई मॉड्यूल को करवाते हुए एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच आ रहा है। बहुत पावरफुल बैच रहने वाला है। जल्दी आपको ये अनाउंसमेंट मिलेगी। आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जिस दिन मैं वो बैच लॉन्च करूं, उसी दिन आप अपनी सीट जो है उस बैच में पक्की कर सको। भाई साहब, इतना बढ़िया बैच होने वाला है ना, पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में कराएंगे, साथ में क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएंगे। मतलब वो हमने ऐसा बैच बनाया है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं इस टाइम पे उसका प्लानिंग में, कि 120 आवर्स के अंदर आपको पूरा सीए फाउंडेशन अकाउंट्स कंप्लीट करवाएंगे, विद प्रैक्टिस, विद नोट्स, विद अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। बात समझ में आती है सर? और लास्ट डे पर हमने क्या करना है? रिटायरमेंट, डेथ और डेजोल्यूशन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। और बेटा, अगर वीडियो यूजफुल हो रहा है ना, अभी के अभी लाइक कर दो यार। हजारों व्यूज होते हैं, लाइक बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है यार? तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, ये सारा कंटेंट बना कर लाते हैं, पूरा पूरा दिन लगाते हैं इस चीज को करने के लिए। प्लीज डू लाइक द वीडियो और अपने मैक्सिमम दोस्तों से शेयर किया करो यार। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा एक शेयर किया हुआ वीडियो किसी के लिए कितना हेल्पफुल बन सकता है। शायद उस तक ये वीडियो ऑटोमेटिकली यूट्यूब ना पहुंचाए, लेकिन तुम्हारे जरिए वो पहुंच सकती है। तो अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के पास, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में इन वीडियोस को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। बात समझ में आ रही है? अब सर सवाल उठता है, मैं कौन से क्वेश्चंस करूं, क्या उसका कोई पीडीएफ मुझे मिल सकता है? बेटा, मैं देता हूं आपको उसका एक पीडीएफ। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक रिवीजन प्लान भी दूंगा। रिवीजन प्लान में क्या होगा, कैसे, अभी तो 8 दिन में पढ़ने का प्लान बताया, रिवीजन प्लान में बताऊंगा कैसे 4 दिनों में पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो एकदम पावरफुल मैनर में। तो अभी से आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि वो वीडियो भी फटाफट से तुम्हारे पास पहुंच जाए। और बेटा जी, अगर कोई मेरा स्टूडेंट है जो सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की क्लासेस लेना चाहता है, बैच अवेलेबल है। अनलिमिटेड व्यूज आपको रहेंगे, प्रिंटेड बुक आपको रहेगी, आईसीआई मॉड्यूल, पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी सब क्लास में सॉल्व करवाऊंगा तुम लोगों को। चैप्टर वाइज मैनर में चलाऊंगा, टेस्ट सीरीज रहेगी, डाउट सपोर्ट रहेगा। आप बैच में एक बार एनरोल कर कर देखिए। सभी चीजें जो आप सोच सकते हैं ना, जो आपको चाहिए हो सकती है आपके एग्जाम के लिए, ऑलरेडी हमने अपने पास बनाकर आपके लिए रखी हुई हैं। अभी दिखाया, आई विजन की वेबसाइट से ही डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं। प्रिंटेड बुक्स आपके घरों पर डिलीवर हो जाती हैं। बात समझ में आती है? आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसी के बाद रिवीजन वीडियो कल आने वाला है, उसके लिए आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आ जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों से शेयर कर देना। ओके, तथा बाय बाय।